Hello everyone, this is Dr. Rhythm Shrestha, MBBS intern from GSVM Medical College कानपुर. Guys, आपको एक न्यूज़ देनी थी, एक बहुत अच्छी न्यूज़ देनी थी कि फाइनली आई एम डॉक्टर रिदम श्रीवास्तव. मेरे MBBS के 4.5 ईयर्स पूरे हो गए हैं. थैंक यू एवरीवन जिन्होंने मेरे को इस जर्नी में सपोर्ट किया, मेरे को एनकरेज किया. मेरा ये पहले वीडियो है एज डॉक्टर रिदम श्रीवास्तव. ओके, तो अब सबके मन में सवाल है कि भाई हमको भी तो डॉक्टर बनना है ना, आप लोग को भी बनना है भाई. अब डॉक्टर बनना है तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? फिजिक्स में अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, जो कि आपके आ नहीं रहे. आपका हाल है, पटके हुए हैं 60 से 70 नंबर पे. अब भाई क्या किया जाए यार, फिजिक्स को तो टैकल करना ही है. फिजिक्स में अपन को गिन के गारंटीड एटलीस्ट 120 प्लस तो लानी है भाई, क्योंकि कंपटीशन आप देख रहे हो 25 लाख प्लस नीट एस्पिरेंट्स हो गए, तो अपन को लाने ही है. अब अपन को लाने हैं तो उसके लिए अपन को पता नहीं चाहिए कौन कौन से चैप्टर जरूर करके जाने, कौन कौन से चैप्टर पढ़ के एक बार जाओगे तो चल जाएगा, बट कौन कौन से चैप्टर एकदम कंफर्म मतलब आना ही चाहिए, उसके बिना अपना काम नहीं चलेगा. तो अपन ये डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में. मैं आपको सिंपल से फंडे बता दूंगा क्या क्या करने चाहिए, क्या क्या जरूरी से करके जाना चाहिए आपको फिजिक्स में, जो आपका स्कोर गारंटीड 120 प्लस ले जाएगा. ठीक है, तो यार इस वीडियो में जैसे हम लोग आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको बहुत भयंकर चीज बताना चाहता हूँ. भाई आप नीट 2024 की तैयारी कर रहे हो, IIT जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, भाई अनअकैडमी बहुत ग्रैंड मेगा इवेंट लेके आए, जो कि मैं भी अटेंड करने जा रहा हूँ. इसी 7 अप्रैल को 1 बजे से 3 बजे तक ये इवेंट रहेगा. भाई मतलब इस इवेंट में सारे मतलब समझ लो ना मेगा स्टार सेलिब्रिटीज आ रहे हैं भाई. आपके अनअकैडमी के जितने टॉप एजुकेटर्स हैं वो सब आ रहे हैं, मतलब बाकी हम सब तो अटेंड करेंगे ही करेंगे. ठीक है, अब आप सोचो जिन बच्चों ने एग्जाम क्रैक किया है, इंजीनियरिंग एग्जाम क्रैक किया IIT के आपके ड्रीम कॉलेज में है, जिन्होंने नीट का एग्जाम क्रैक किया आपके ड्रीम कॉलेज में है, वो अपनी जर्नी बताएंगे. आप उनकी जर्नी जी पाओगे कि उन्होंने कैसे क्या क्या चीजें टैकल की थी, क्या क्या वो इस समय कर रहे थे जब उनका एग्जाम 1 महीने बाद था. ठीक है, तो आप ये इवेंट तो भाई मिस कर ही नहीं सकते हैं, ऐसा समझ लो. मतलब ऐसा समझ लो 4 बहुत बड़े रिवील्स देखने को मिलेंगे. अनअकैडमी बहुत बड़े बड़े रिवील्स करके 4 ऐसे रिवील्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपको पता होना चाहिए. और भाई इस इवेंट में आपको ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई के बारे में बताया जाएगा, आपका साथ ही साथ इंटरटेनमेंट भी होगा. चलो आपका इंटरटेनमेंट का भी फुल इंतजाम प्रबंध कर दिया गया है कि बच्चे स्ट्रेस्ड आप हो रहे हो, वो आपका बोला जाए अनअकैडमी है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो भाई देखो इवेंट अनअकैडमी स्पॉटलाइट चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे होगा. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से जाके नोटिफाई भी कर लो. इवेंट सब लोग अटेंड करना. ठीक है, मजा आ जाएगी भाई. आपका एकदम गारंटीड आपका भी एक आरंभ हो जाएगा, आपका जीत का आरंभ हो जाएगा और आप पक्का मचा के आओगे अपने नीट में. चलो तो बताते हैं भाई, देखो अपन को क्या क्या करना है, क्या क्या करना बिल्कुल जरूरी फिजिक्स में. देखो होता क्या है यार, अपन कोशिश कर रहे होते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि यार कुछ देखो पूरे पेपर का एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी होती है. देखो यार कोई भी टॉपर है तो उसने कुछ ना कुछ ऐसी चीज क्रैक की है जिसकी वजह से टॉपर है, और कोई नहीं बन पा रहा है टॉपर डिस्पाइट ऑफ यू नॉट वर्किंग हार्ड. उसने कुछ ना कुछ चीज मिस कर रहा है, लैक कर रहा है. तो मैं अगर वो चीज आपको बता दूंगा तो आपके और उसके बीच में डिफरेंस नहीं रह जाएगा. तो आपको ऐसे करना है. ठीक है, अब क्या करना है, होता क्या है कि भाई हम लोग देखो क्या करते हैं कि हम लोग को पता है कोई पर्टिकुलर 20 से 30% ऐसा सिलेबस है फिजिक्स का जहां से 80% क्वेश्चन आ रहे हैं, और बाकी बचा 60-70% से सिर्फ 20% क्वेश्चन आ रहे हैं. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरा 100% पे फोकस करने के चक्कर में नंबर लेके आ पाते हैं 60 से 70%. 60-70% भी नहीं आ रहे होते हैं फिजिक्स में, टू बी ऑनेस्ट. ज़्यादातर लोग आप में से जो लोग वीडियो देख रहे हो, मैं गारंटी कर रहा हूँ आप में से 50-60% लोग अभी 100 के नीचे चल रहे हो. ठीक है, मॉक टेस्ट में आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, आपके लिए सबसे बड़ी कमी ये बन रही है कि फिजिक्स में नंबर नहीं आ रहा. ठीक है, ये चीज़ होता है. अगर मैं बोलूँ कि अगर आप 80% पे फोकस करोगे, मतलब वो 20% सिलेबस फोकस करोगे जो कि आपको 80% नंबर देके जाएगा, भाई सोचो. तो वो मैं आपको चैप्टर बता दूंगा जो श्योर शॉट आपके 120 प्लस बना देंगे. उसके बाद मैं थोड़ी सी कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स दे दूंगा जो आपकी श्योरली आपको 150 प्लस पहुंचा सकते हैं आपके अच्छे दिन पे. ठीक है, तो चलो हम लोग चैप्टर के नाम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाकी बातें डिस्कस करते हैं. देखो भाई सबसे स्कोरिंग और सबसे इजी फिजिक्स में क्या है अपना, मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स. आराम से पकड़ लो 13 से 14 क्वेश्चन यहां से बनेंगे, मतलब 50 से 60 नंबर आपको यहां से मिल जाएगा. ठीक है, उसके बाद आए भाई इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, मतलब उसमें कैपेसिटेंस हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब सब कुछ पूरा वो पार्ट कवर करके आराम से 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे. ठीक है, उसके बाद बात किया जाए भाई अपने मैकेनिक्स की तरफ आ जाए, तो मैकेनिक्स से आपको पता है कि देखो अपन को पहला चैप्टर में आपका कैनेमैटिक्स पढ़ना ही है, अच्छे से पढ़ना है. मोशन 2D 1D ये सब अच्छे से पढ़ के जाना ही है आपको. ठीक है, बाकी NLM अच्छे से पढ़ लो, वर्क पावर एनर्जी अच्छे से पढ़ लो, और रोटेशन. रोटेशन बहुत लोग तुम लोग मुझे छोड़ के चले जाते हो, भाई मत छोड़ के जाओ, गारंटी 1-2 क्वेश्चन रोटेशन से इटसेल्फ मिलेंगे. तो टोटल अगर देखा जाए मैकेनिक्स वाला पार्ट तो वो समवॉट बनाता है 12 क्वेश्चन. 11 से 12 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन भी मान लूँ तो समझ लो 40 नंबर यहाँ से हो गए. उसके बाद बात करते हैं भाई अगला चैप्टर होता है जो कि मिलता जुलता होता है इलेक्ट्रोस्टैट से, वो है ग्रेविटेशन. भाई मतलब आप को रिलेट करके पढ़ सकते हो इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटोस्टैट और ग्रेविटेशन. तो ग्रेविटेशन अपन को जरूर करके जाना है, और साथ ही साथ थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो, इधर भी पढ़ रहे हो, भाई दोनों जगह का फायदा होगा. ठीक है, 5 क्वेश्चन मिनिमम ये लोग दे के जाएंगे, ग्रेविटेशन और थर्मोडायनेमिक्स 5 क्वेश्चन मतलब 20 नंबर.
ठीक है। तो ये आपके मैंने आपको जो चैप्टर बताए ये आपको समवॉट दे रहे हैं, आपको 90 से 100 नंबर देते हैं। और कुछ चैप्टर बता देते हैं जिससे आराम है, जैसे मैग्नेटिज्म में ईएमआई एसी सब पढ़ के जाओ, पढ़ लोगे कंफर्म ये 3 से 4 क्वेश्चन और दे देंगे आपको। जो 100 का स्कोर पहुंचा था वो अभी 116 तक पहुंच गया है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या बच रहा है भाई, मोशन इन सॉरी वो यूनिट एंड डायमेंशन जरूर करके जाना। यूनिट एंड डायमेंशन से भाई हर साल क्वेश्चन आ रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन आ जा रहे हैं नीट में यार। तो भाई ये जरूर करे जाना, इजी है, बट होता क्या है ना कि अपन छोड़ देते हैं ना, तो इससे सब हो नहीं पाते क्वेश्चन ऑन दी एग्जाम डे। तो 1-2 क्वेश्चन ये दे देंगे। तो अभी आपको 120 के ऊपर पहुंचा दिया हूँ। अब देखो और क्या चैप्टर्स अपन को बच रहे हैं जो अपन को करने चाहिए। ठीक है, देखो यूनिट डायमेंशन हो गया, अपन ने रे ऑप्टिक्स अपन ने डिस्कस कर लिया, डुअल नेचर वही अपना मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, इलेक्ट्रोस्टैट्स, ग्रेविटेशन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, काइनेमैटिक्स और आपका वही थर्मोडायनेमिक्स। ये आपका टोटल आपको आराम से 30 से 32 क्वेश्चन आराम से देगा। ठीक है, इसके अलावा अब क्या करना है, ये चैप्टर मतलब जो मैंने आपको बताया ये नहीं कि सिर्फ यही पढ़ के जाना, ये चैप्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए। मतलब अगर ये चैप्टर मेरे को बहुत अच्छे से आता है तो 110 से 120 नंबर तो भाई कहीं नहीं गए अपने। अगर मेरे को इस चैप्टर से मान लो मेरी ये अच्छा आना मतलब ये है कि अगर मान लो मेरे मैग्नेट से कोई क्वेश्चन पूछे मेरे सही ही होगा, मैकेनिक्स से कोई क्वेश्चन पूछे, काइनेमैटिक्स से क्वेश्चन पूछे, मेरा सही ही होगा। ये होना चाहिए कॉन्फिडेंस। अगर ऐसा कॉन्फिडेंस है तो 110 120 यहां से निकल गया। अब बाकी चैप्टर में क्या करना है, बाकी जो बचे चैप्टर है उसमें क्वेश्चंस के बेसिक अप्रोच देख लो, पास्ट 10 ईयर के आए हुए नीट के क्वेश्चन देख लो, उनके सॉल्यूशन देख लो, क्या अप्रोच बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्या फॉर्मुला बन रहा है, ये अगर सीख लिया बाकी बचे हुए चैप्टर्स का बस भाई गारंटी कह रहा हूं, अगर इधर से 20 नंबर भी तुम लोगों ने निकाल लिया ना भाई, 100 तुम लोग 100 नहीं ला पाते थे फिजिक्स पे। ये चैप्टर पक्के करो, ये जो एडिशनल जो चैप्टर बच रहे हैं उनका क्या नाम है, बेस हैंडल कर लो, अप्रोच बना लो, फॉर्मुला याद कर लो। मैं गारंटी दे रहा हूं नीट वाले दिन तुम 140 150 ना फिजिक्स में चाहो तो कहना। मैंने पिछले साल भी ये वीडियो बनाया था, पिछले साल मेरे पास आप देख लेना, उस वीडियो के नीचे बहुत लोग कमेंट कर रखे थे, उन्होंने बताया था कि वो लोग 90 100 80 यहां पे अटके हुए थे, उन्होंने मेरी ये बात मानी, लास्ट 30 दिन में उन्होंने ये बात मेरी मानी और वो लोग मेन एग्जाम में 140 150 प्लस फिजिक्स में ले आए, जो कि उनकी जिंदगी में कभी मॉक टेस्ट में नहीं आए थे फिजिक्स में। तो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, मेन एग्जाम बहुत ईजी होता है, ये बात याद रखना, मेन एग्जाम बहुत ईजी होता है। आप लोग हाइप बना लेते हो उसका, तो एकदम चिल रह के देना है। अगर चिल रह के दोगे तो फिजिक्स सबसे बड़ी डेविल है ना, उसी को आप टैकल कर लोगे, उसको टैकल कर लिया तो भाई बोला ना, अगर ये क्वेश्चंस ये चैप्टर्स अगर कर डाला तो आपकी लाइफ जिंगा लाला भाई, मतलब मजा आ जाए। क्योंकि अगर अपन फिजिक्स में मचा दिए तो बायोकेमिस्ट्री में तो आप लोग वैसे ही मचा ही रहे हो ना, मचा ही रहे होगे। ठीक है, तो मचा ही रहे हो भाई बायोकेमिस्ट्री में। फिजिक्स में अगर मचा दी, जस्ट इमेजिन आप भाई बायो में ऑलरेडी 340 ला रहे हो, केमिस्ट्री में ऑलरेडी 150 160 ला रहे हो, फिजिक्स में आपके 100 के नीचे नंबर हो जाते हैं, तो आपको लगता है 600 के नीचे रह जाएगा। और अगर भाई मेरी ये बात मान ली है तुमने, मेहनत कर लिया इन आखिरी 30 दिनों में, तो भाई कहाँ तुम पहुंच जाओगे सोचो तुम। भाई वो तुम्हारा 100 जो तुम्हारा 80 90 100 बन रहा है, अगर वो 130 140 बन गया ना भाई, आप 640 650 660 तक पहुंच जाओगे, समझ रहे हो। और जो ये कॉन्फिडेंस देगा ना कुछ चीज़, वो कुछ नहीं दे पाएगा। तो मेरी ये बात मानो, पिछले साल के सबूत है मेरे पास, उन लोगों ने जो मेरी बात मानी वो लोग बहुत अच्छे नंबर लेके आए। इस बार आपकी बारी है, आप प्रूफ करके दिखाओ। इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो कि भैया मैं ये सारी टॉपिक्स करके जाऊंगी एग्जाम में। ठीक है, और नीट के बाद आके बताना मेरे को कि फिजिक्स में कितने नंबर बढ़े, ताकि अगले साल जब मैं वीडियो बनाऊं तो पिछले साल के बच्चों को जरूर बोलूं, मतलब उन बच्चों को बोलूं कि देखो इस वीडियो पे आके देख लो कि जो बच्चे थे 80 90 ला रहे थे, मेन एग्जाम में 150 प्लस ला के दिखाए। ठीक है, चलो फिर चलता हूं, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।